चलिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके लिए पहले मैंने स्लोप का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, वो आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, इसको अच्छे से समझना है आपको। ओके, पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टाइम है वो हमें ऑलवेज एक्स एक्सिस पे लेना है, और हम दो ग्राफ पढ़ेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसको हम कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पे। इतना क्लियर है? टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम टाइम कंसीडर करेंगे, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी, जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कहाँ पे लेंगे? वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और हॉरिजॉन्टल है उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो चार डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है उसमें ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन इफ यू सी, ओके, पोजीशन है वो उसका चेंज नहीं हो रहा है, वो टाइम के साथ सेम पोजीशन पे ही रह रहा है। मान लो कि वो 4 मीटर पे है, तो वो टाइम के साथ उसी पोजीशन पे है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दिस इज द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और यू कैन से स्टेशनरी। ऑलराइट, ये जो ग्राफ है ये हमने पढ़ा था आगे। ओके, तो ये जो ग्राफ है उसमें एक, मान लो कि 1 सेकंड पे वो 1 मीटर पे है, फिर 2 सेकंड पे वो 2 मीटर पे है, फिर वो 3 सेकंड पे 3 मीटर पे है। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये जो ग्राफ है वो किसके लिए? दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो वो यूनिफॉर्म मोशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिर इसमें जो डिस्टेंस है वो वेरी हो रहा है, तो दिस इज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट इसमें क्या है कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं तब डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस ग्राफ में जो स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग इन दिस ग्राफ। तो ये नोट करना है। ठीक है, ओवरलैप हो गया, हटा देता हूँ वहां से। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ये। ठीक है, आपको नोट करना है अच्छे से इन सभी चीजों को। इस ग्राफ में स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ ग्राफ है उसमें फिर सेम टाइम इंटरवल में फिर यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ही बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हुआ, और इसमें अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका मतलब है कि इस ग्राफ में स्पीड है वो कम हो रही है। ओके, तो बट ग्राफ है कर्व शेप है, इसमें क्या है? कर्व शेप है, तो ग्राफ तो इसका ही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, बट इसमें क्या है? स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 4 एस्पेक्ट्स हियर आई हैव डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये कर ही लेना है अच्छे से। मोस्ट आईएमपी अगेन लिख रहा हूँ, ये करना ही है कुछ भी हो जाए। ओके, ये करना है। अभी वहाँ पे एक इन जनरल ग्राफ बताया जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो सके। एक और ग्राफ बना लो, यहाँ पे बनाता हूँ फिफ्थ ग्राफ। ओके, एक और ग्राफ बनाओ। मान लो कि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है। एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी।
ठीक है। तो जिसका एंगल या फिर बोलो कि जिसका स्लोप, ओके, ज्यादा होगा, यहाँ ए का स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू बी, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मोशन है वो फास्ट होगा, ठीक है। दोनों यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे बोथ इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में, बट स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो है ए वो फास्ट है कंपैरेटिवली और ये स्लो है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, फिफ्थ ग्राफ भी नोट करना है आपको, ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मैंने बताया। तो यहाँ पे देखो आप, इन जनरलाइज ग्राफ जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म स्पीड क्योंकि वो बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे जो पार्ट है वो स्टेशनरी है, फिर अगेन यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है बट वो मोशन फास्ट है कंपेयर टू दिस वन, ओके, और फिर वो नीचे वापस आ रहा है, घर जा रहा है अपने, ओके, तो नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो रिटर्निंग टू स्टार्ट, बट वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन ही है, ठीक है, जिसमें अगर आप स्पीड कैलकुलेट करो तो उसका नेगेटिव वैल्यू होगा, या फिर बोलो कि वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है इन जनरल ग्राफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई है, तो सारी चीज़ें आपको नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से इसको नोट करो अपने कॉपी में, क्योंकि इसमें से सवाल आते ही है, ओके, तो करना है ये नोट, अच्छे से कर लो, ओके। देन इसके बाद हम वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है वो आगे देखते हैं। चलिए तो आगे अभी स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं, ओके। तो स्पीड टाइम ग्राफ देखो यहाँ पे, मान लो कि ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो वही स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो रही है, वही स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो रही है, इसलिए ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में नहीं है, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है, फिर ये पॉइंट पे है, फिर ये पॉइंट पे है, और पहले थी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर सेम टाइम इंटरवल हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल पे, मान लो कि ये 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, हर एक टाइम इंटरवल पे स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, इक्वल इंक्रीज हो रही है बट बढ़ती जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज, वो अगर वो आगे हमने डेफिनेशन भी देखा था, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे देखो लाइन ऊपर है इसलिए पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट हो रहा है मोशन, ऑलराइट। तो उसके बाद ये हो गया पहला ग्राफ, ये हो गया दूसरा, उसके बाद ये थर्ड ग्राफ जो है यूनिफॉर्म डेसेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म डेसेलरेटेड का मतलब क्या है कि स्पीड कम होगी, तो वो ग्राफ नीचे आएगा, सिर्फ उसका रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप होगा इसमें क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर बोलो डेसेलरेशन, या बोलो रिटार्डेशन, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड आर द सेम फॉर्म, बट यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जो कि है ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बढ़िया। उसके बाद अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है तो वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, ऑलराइट। और इसमें एक्सेलरेशन खुद कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है क्योंकि कर्व लाइन यहाँ पे बन रहा है,
तो वेरिएबल एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो दिस इज योर फोर्थ ग्राफ। तो मैंने 5 ग्राफ डिस्टेंस टाइम में बताए और 4 ग्राफ इसमें बताए। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर किया है। पहले किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा किया स्पीड टाइम ग्राफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बाय हार्ट होने चाहिए ये सारे के सारे ग्राफ। ओके, तो लर्न कर लो, कॉपी में लिख लो, नोट्स में अच्छे से इसको संभाल के रखो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक जनरलाइज स्पीड टाइम ग्राफ देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो स्पीड टाइम ग्राफ है ये। यहाँ पे दो लाइन हमको दी गई, एक ये और ये दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, दे आर हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड आया यानी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। यहाँ से एंगल देखो, उसका स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। ओके, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके कंपेयर में कम है। बाकी पैटर्न दोनों का सेम। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस पार्ट में ए ज़ीरो होगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दैट पार्ट। ओके, फिर ये कांस्टेंट डेसेलरेशन, ये वाला पार्ट जो है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, बट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यू कैन से, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, और यहाँ पे नीचे जाके ऑब्जेक्ट के पास कोई स्पीड ही नहीं है तो वो रुक गया है। ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो ये पूरे जनरलाइज ग्राफ में आपको सारे के सारे ग्राफ पता चल जाएंगे। ओके,